मौजूद हैं थाना मांगटा वालिया के एरिए में। यहाँ पर एक वाक़या हुआ कि यहाँ पर कोई लोग थे, कोई शकील और मुख्तलिफ लोग थे। उन्होंने महकमा सुई गैस से रब्ता किया अपना घर का मीटर लगवाने के लिए। उन्होंने मीटर लगवाया, लेकिन महकमे की बददियानती ये थी कि महकमे ने उनके साथ ज़्यादती की। उनको फेक मीटर किसी और जगह का यहाँ पर लगा दिया, 2 नंबर मीटर लगा दिया। लेकिन उस ज़्यादती उनके साथ हुई। मीटर महकमे ने उनके ऊपर उल्टा पर्चा करवा दिया, उनको जेल में रखा, उनके साथ बहुत सारी ज़्यादतियाँ हुई। तो आइए हम देखते हैं कि ये असल हक़ाइक़ इसके क्या थे। ये वो गली है, इस गली के अंदर इन्होंने वो मीटर लगाया था। जिन्होंने ये मीटर लगवाया हुआ था, ये हम आपको दिखाते हैं। ये है वो गली, इस गली में ये मीटर लगा था, जहाँ पर ऑलरेडी पहले भी 7 या 8 घर होंगे तकरीबन इस पूरी गली में। लेकिन यहाँ ये घर है हमारे, ये आगे हम, और ये वो जगह है, ये निशानदेही करते हैं, ये वो जगह है जहाँ पर इस मीटर को लगाया गया था। ये सुई गैस का इस जगह पर मीटर लगाया गया था। और लगाया किसने था? ये महकमे के बंदे आए थे, महकमे की ही गाड़ी आई थी, महकमे के लोग आए थे जिन्होंने आके इस मीटर को लगाया था। लेकिन हुआ क्या कि ज़्यादती हो गई इन घर वालों के साथ। इनके साथ ये ज़्यादती हुई कि इनके ऊपर पर्चा दे दिया गया इन्हीं के साथ। तो आइए इन्हीं से बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, क्या नाम आपका? हामिद शकील। अच्छा, हामिद शकील। जी जी। अच्छा हामिद साहब, ये बताएं कि क्या हुआ आपके साथ? मैंने जी ये जो मीटर है, इस पर मेरी बेगम की एप्लीकेशन है, तकरीबन 2-2.5 साल पुरानी। ठीक है। मैंने ये जो मीटर लगवाया है, इसका जो प्रॉपर एप्लीकेशन पर लगाया है, ठीक है, शादर ऑफिस से लगवाया है। ठीक है। और मैंने जो पैसे दिए हैं वो दिए डिप्टी चीफ खुरम साहब को। डिप्टी चीफ खुरम साहब को पैसे दिए? कितने पैसे दिए? 45,000 रुपया दिया जी। 45,000 रुपया उन्होंने दिया। ठीक है। अच्छा, फिर क्या हुआ? वो महकमे के 3 बंदे आए हैं। ठीक है। उनमें से एक का नाम मैं जानता हूँ, वो परवेज शेख का नाम से। अच्छा, वो परवेज शेख। ठीक है। और प्रॉपर वो गाड़ी आई है, इधर गड़ा खोदा है। अच्छा, इधर गड़ा खोद दिया है और उसके ऊपर से ये मशीनें जो होती हैं जनरेटर वगैरह वो चलाया है। ठीक है। और वो होल किया है पैप के ऊपर, जो मेन लाइन है इसकी होल करके जी वो गोटा लगाया है। ठीक है। हाँ जी। अच्छा, लगा कर मीटर जो इंस्टॉल कर दिया है। अच्छा, ठीक है। फिर उसके कितनी देर बाद क्या आपको पता चला या किस तरह पता चला कि ये? मैंने जी बार बार डिमांड किया है, 2-3 माह से मुझे बिल आता था। ठीक है। बाकी सब घरों वालों का बिल आता था, तो मैंने वो जो रिटर्न करते हैं उनसे पूछा, अभी हमारा जो बिल है वो 2-3 माह होता है। वो कहते हैं कि बिल जो 3-4 माह बाद आता है। ठीक है। यहाँ पे जो बिल डिस्ट्रीब्यूट करता है उससे आपने पूछा तो उसने कहा कि 2-3-4 माह के बाद आएगा। जो न्यू मीटर है ना, उसका बिल 3-4 माह बाद आता है। ठीक है। ठीक है। तो जब मैं दफ्तर गया तो मैंने एक दफ़ा गया, 2 दफ़ा गया, तो इस बात से मेरा खुरम के साथ झगड़ा हो गया। ठीक है। जब झगड़ा हो गया तो मैं उनसे बोला कि मैं तेरे खिलाफ GM के पास पेश हूँगा। ठीक है। तो एक दिन बाद उसने अपने बंदे भेजे हैं। और पहले तो मीटर रीडर कहते थे जो आपका बात है वो साहब से बात करें, खुरम साहब से, जिसने आपका मीटर लगवाया है। जिसने मीटर लगाया। ठीक है। तो अभी जब मैं ये खुरम साहब से बोला, वो कहता आ जाएगा, डाक के जरिए आ जाएगा, आपका मीटर 2-3 माह बाद आ जाएगा। तो झगड़ा हो गया मेरा, ज़्यादा बिल आएगा तो मैं कैसे पे करूँगा। ठीक है। तो इसी बात पर एक दिन बाद तकरीबन 3-4 बजे उसका महकमे वाले आए हैं, वो मीटर उतार कर FIR दे दिया मुझ पे और मेरे भाई पे, दोनों पे। अच्छा, जब आपका उनसे झगड़ा हुआ कि हमें बिल क्यों नहीं आ रहा, इसी बात पे वो अगले दिन आके मैंने उनसे ये बात की कि अगर मेरा जो बिल है ना अगर आप नहीं देंगे तो मैं आपके खिलाफ GM के पास शेखपुरा पेश हूँगा। अच्छा, आपने उनसे ये कहा कि मैं आपके खिलाफ GM के पास जाऊँगा। तो उन्होंने नेक्स्ट डे, अच्छा नेक्स्ट डे उन्होंने ये कार्रवाई की कि अपने ही बंदे भेजे और भेज के यहाँ से मीटर उतरवा लिया। उतारने के बाद आप पे FIR दे दी, मेरे और मेरे छोटे भाई पे दे दी। अच्छा, जिसका इस काम में कोई इसका ना रहायश है ना इसका यहाँ पे किसी किस्म का कोई मेरे साथ जो है ना वो अपने इलाका घर में रहता है। ठीक है। अच्छा, FIR पे क्या उन्होंने कहा? क्या लिखा? उन्होंने कहा ये जो फेक मीटर लगवा कर 20 घरों गैस दे रहे थे। FIR है आपके पास? हाँ, मेरे पास FIR है। सकते हैं जी, वो दिखाएं जरा जी, ये FIR। अच्छा जी नाज़रीन, ये है वो FIR है। इस पर लिखा हुआ है जी, ये 2016 462D 462C लगाई हुई है इसके ऊपर। ठीक है जी, 462D 462C लगाई हुई है आपके इसके ऊपर। तो ये पर्चा दे दिया गया जी इनसे। ठीक है। अच्छा जी, और फिर
फिर ये 7 माह जेल में रहा। 7 माह के बाद जेल में रहा। उसके बाद जब इसकी ज़मानत हुई तो इसकी डायरेक्शन दी गई और इसमें महकमे के जो बंदे हैं वो इन्वॉल्व निकले हैं। अच्छा। जो कि जीएम ने खुद जस्टिस साहब को बताया कि ये मेरे महकमे के बंदों का काम है और उसकी एक इंक्वायरी रिपोर्ट बनी है जो हमारे पास मौजूद है जी। अच्छा, जीएम साहब ने कहा, वो दिखा सकते हैं? हाँ जी, हमारे पास इंक्वायरी रिपोर्ट है, जीएम की है। जीएम की इंक्वायरी रिपोर्ट जिसमें उसने अपने बंदों को नॉमिनेट किया जी कि जी मेरे ये बंदे जो है ना ये गिल्टी हैं। गिल्टी हैं जी। अच्छा, इसमें ये 2 नंबरी जो है ये उन्होंने तो उसने क्या 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 नाम है, आप बता सकते हैं क्या नाम? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी मेरा नाम अहमद फराज है। जबकि मेरी रहाइश जो है वो इस गली से तकरीबन 1 किलोमीटर के फासले पर है। ठीक है। जो जहाँ से गांव शुरू होता है वहाँ पर इधर जो रहाइश थी वो भाई की थी। मेरा यहाँ पर स्कूल था, मैं यहाँ पर बतौर हेड मास्टर जो है ना वो बच्चों को पढ़ाता था। ठीक है। बारहा मैंने भी वो मीटर रीडर आता था रीडिंग करने में, उससे अपना जो है ना कहता था भाई ये जो मीटर लगा है इसका कोई इशू चल रहा है, डिमांड नोटिस नहीं मिल रहा ना हमें इसका कोई बिल मिल रहा है। उसने कहा कि आपका जिसने मीटर इंस्टॉल किया ना आप उससे रब्ता करें। ठीक है। खैर भाई क्या है इनका पता नहीं आपस में वहाँ पर क्या इशू आया क्या नहीं आया। तो वैसे भी यहाँ पर वो कोरोना के हालात चल रहे थे, गर्मी में मैं बच्चों को पढ़ा रहा था उधर दूसरी डाइश में, यानी इधर नहीं, इधर तो लॉकडाउन था, स्कूल बंद थे। ठीक है। मैं उधर अड्डे पे जहाँ पर मेरी जन्म रहायश है, मैं यहाँ से 1 किलोमीटर मैं दूर रहायश है, वहाँ पे पढ़ा रहे थे आप? हाँ जी, वहाँ पे पढ़ा रहा था। तो टीम आई है तकरीबन 8-10 जो पुलिस वाले थे। ठीक है। उन्होंने मेरा नाम पूछा, मुझे भी ले गए, वालिद साहब को ले गए। अच्छा, वालिद साहब को भी ले गए? वालिद साहब को भी ले गए। अच्छा। जब उधर गए हैं तो एसएचओ साहब ने पूछा भी क्या मामला, मैंने कहा बात यह है कि मैंने ना मीटर इंस्टॉल करवाया ना मुझे पता है, बड़े भाई को पता है, आप उससे पूछें जो बात है। उसने कहा जी ठीक है, जिसको आप गिरफ्तार करें इसको अंदर करें, इसके अब्बू को भी करें। मैंने कहा सर ये थे आप बताएं मुझे, अगर एक बंदे का चेक होता है तो जो चेक होता है वो जिसका होता है उसको गिरफ्तार किया जाए। अब ये इसका मतलब ये तो नहीं आप सारे घर वालों को उठा लिए। मीटर प्रॉपर इंस्टॉल करवाया भाई ने, उसने अपनी बेगम के नाम एप्लीकेशन दी हुई है, मैंने जो जनरल बात है उनको बताई। उन्होंने कहा ठीक है जी आप बैठे, जब आपका भाई आएगा फिर आपको भेज दिया जाएगा। मैंने कहा चलो ठीक है। एन उसी रात जो है डिप्टी जो फॉरम आता है वहाँ पे पुलिस स्टेशन पर, ठीक है, ऊपर खड़े होके उसने वो जो आई ऑफिसर है इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर उसको कहता है कि इससे मनवानी सारी बात कि जी मीटर इन्होंने खुद इंस्टॉल किया है, मेरा इनसे कोई लिंक नहीं है। अब मैं हैरान हो गया भी ये बंदा कौन है। खैर मुझे तो 1-2 दिन बाद पता चला कि ये खुरम है, ये वो है जिसको भाई ने पैसे दिए थे। इसने मुझे 1-2 दिन बाद अबू से मारत करवा कर ना मुझे मुलाकात की मुझसे। खैर उसने काफ़ी मुझे ना डांट पड़वाई कि ये खुद बोले भी हमने खुद रुकवाया। अब मैंने डरते उनसे कह दिया भी हाँ जी मैंने ही सारा कुछ किया है। अब जब ये बात हुई अकॉर्डिंग टू इन्वेस्टिगेशन जो आईओ था उसने ये लिख दिया कि ये जी मीटर इसने खुद करवाया, जबकि करवाया सारा काम खुरम ने था। ठीक है। ऊपर खड़े होकर उसने मुझे जो डांट पड़वाई सारा काम करवाया, लेकिन मेरे मुकद्दर ये थे कि जब दोबारा अब लास्ट टाइम जब इंक्वायरी हुई जी जी तो उसमें जीएम साहब ने कौन कौन से बंदे से जो नॉमिनेट किए कि जी ये बंदे हमारे गिल्टी हैं? मैं बताता हूँ। जब इन्वेस्टिगेशन मजीद आगे बढ़ी तो उनको पता चला कि अहमद फराज का तो उसके साथ कोई लिंक नहीं है, तो पुलिस ने तफ्तीश में लिख दिया कि खुर्रम ने ज्यादती करवाई इसके साथ। ठीक है। फिर पुलिस ने ये भी पुलिस ने ये बात लिख दी कि खुर्रम ने ज्यादती करवाई है अहमद फराज। सारा कुछ पुलिस ने, मेरे पास जो फाइंडिंग है पुलिस के रिकॉर्ड में भी है, जिसको मद्देनजर रखते हुए लाहौर हाईकोर्ट लाहौर के मोअज़्ज़ज़ जज जो हैं असजद फराज साहब, उन्होंने इस बात को बड़ा इशू बनाया कि भाई आपने क्यों ये इनके साथ ज्यादती की है, जबकि आपने खुद पैसे लिए खुद सारा कुछ किया है। इस पर जीएम साहब ने फिर उधर कहा जी वाकई हमारे बंदे जो है ना इसमें गिल्टी पाए गए, हमने इनके साथ ज्यादती की। जीएम ने खुद बयान दिए और वो भी रिपोर्ट इंक्वायरी हमारे पास है। फिर जो जस्टिस साहब थे उन्होंने दोबारा जीएम साहब को कहा जो बंदे हैं आपको उनको पेश करें पुलिस स्टेशन में, ये FIR पे बनती है। और ये ऐसा ही हुआ, पुलिस जो है उनके पीछे लगी रही, जबकि जो मेन जीएम ने बंदा था वो अपना साइड पर रखा और जो डेली वेजेस वाले थे वो खुर्रम शहजाद थे। अच्छा, खुर्रम शहजाद को बचा लिया गया और डेली वेजेस वाले जो बंदे हैं उनको वो सदका दे दिया, उनका सदका दे दिया। ठीक है। लेकिन मेन बात ये है, देखा जाए मेरा इसमें क्या गुनाह है? बिल्कुल ठीक है। मीटर भाई ने लगवाया है, प्रॉपर लगवाया, हमारे पास रिकॉर्ड है पूरे, इसका जो है ना शोहद है भी मीटर कैसे इंस्टॉल हुआ है, प्रॉपर सर्विस लगी है जो कि पुलिस ने A to Z उसका लिखा हुआ है, हवाला दिया हुआ है। और साथ में ऐसा तो नहीं कि आप लोगों ने कोई प्राइवेट बंदा हायर किया हो कि वो आगे घड़ा खोदे और आगे वो इसको इंस्टॉल करे? फर्स्टली बात यह है कि जो मीटर इंस्टॉल किया था ना सुई गैस का, सुई गैस का महकमा ही आया था यहाँ पर, महकमा आया था और पूरे गाँव ने देखा है। ओके। और ये सब लोगों ने, बच्चों ने, सब ने देखा कि ये क्या कर रहे हैं।
पहले उन्होंने टीचिंग की है, उसको गड़ा खोदा है, गड़ा खोदने के बाद उन्होंने एक सर्विस इंस्टॉल की है, सर्विस के बाद उन्होंने मीटर इंस्टॉल किया। 5 माह मीटर चला है, 5 माह मीटरिंग होती रही है, तस्वीरें जाती नहीं महकमे में। अब ये देखें, अगर ये फेक होता तो पहले रीडिंग पे इसको उतार दिया जाता, दूसरी पे उतार दिया, तीसरी पे, चौथी पे उतार दिया जाता। लेकिन 5 माह जो कुछ भी नहीं है इसका। जब 6ठे माह में जाकर भाई ने उधर इसका डिमांड नोटिस के लिए तलब किया, उनसे पूछा, क्वेश्चन किए, उस पर आकर डिप्टी चीफ ने अपने आप को बचाने के लिए इसको फेक करार दे दिया। जबकि मेन जो कस्टडी ये जो गया ना, इसकी लबार्ट्री हुई, पुलिस ने लबार्ट्री में इसको भेजा मीटर को, तो ये मीटर जो है वो निज़ाम पूरा ढाका में निकला और उनके पास जो था वो फेक था, ये जेन्युइन था। और ये जो सारा काम था ये महकमे की मिली भगत से हुआ। और इस अच्छा, ये निज़ाम पूरा ढाका का मीटर आपको लगा दिया गया है यहाँ पर? और ये सारा काम हम अब देखें, अगर हमारे पास एप्लीकेशन ना होती तो ये मीटर कैसे इशू हो रहा था? बिल्कुल ठीक है। बगैर किसी सपोर्ट के या बगैर किसी पेपर के तो मीटर इंस्टॉल नहीं होता। कोई ना कोई अपनी चीज़ दिखाएंगे तो ये इंस्टॉल होगा ना। तो ये ओवरऑल काम जो महकमे के था। ठीक है। और अच्छा, अब क्वेश्चन फिर वही है कि जीएम ने वो कौन कौन से बंदे डिक्लेयर किए थे कि जी ये बंदे मेरे गिल्टी हैं? जीएम ने जो रिपोर्ट में दिया है ना, वो बंदे उनके नाम लिखे हुए हैं। क्या, कौन से, क्या नाम उनके? ये जो रिपोर्ट के ऊपर आप देखा जाए, इसमें एक मोहम्मद रफीक था PTMR, और एक मिस्टर अवैस अफजल था PTMR, और मिस्टर अहद अजीज़ था, मिस्टर वासिफ हुसनैन था, और एक इसमें बकार भट्ट है, हेल्पर फिटर। ठीक है। ये वो बंदे हैं जो जीएम के अपना जस्टिस साहब के आर्डर के ऊपर जीएम ने अपनी इंक्वायरी की। इंक्वायरी के बाद ये जो काली भेड़े उन कहते हैं आप उनको निकाला। उसके बाद उन्होंने ये नाम दिए कि ये जीएम साहब ने दिया कि ये बंदे जो है ना ये गिल्टी है। ये गिल्टी है। लेकिन जीएम साहब ने जो मेन बंदा ना वो आगे नहीं आने दिया, जिसने हमारे से पैसे लिए, जिसने ये काम किया। ठीक, वो खुर्रम शहजाद डिप्टी चीफ जिसको कहा जाता है। जी, उस वक्त ये छात्र तैनात था। अभी ये बताएं कि आपके साथ ज्यादती हुई? सर ये देखें, महकमे की तरफ से भी ज्यादती हुई, पुलिस डिपार्टमेंट की तरफ से भी ज्यादती हुई। पुलिस को तो खैर जो उन्होंने महकमे ने कहा उन्होंने वो किया। एक और बात, अच्छा, मैं ये कह रहा हूँ, अभी आप गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से भी पाकिस्तानी अपने इस रियासत मदीना के पाकिस्तान को आप क्या पैगाम देना चाहेंगे? अब क्या चाहेंगे कि आपके साथ ये ज्यादती हुई है? सर फर्स्ट तो देखना, जो मेरे साथ में क्या ये कोई वापस ला सकता है? अब जो मेरा वक्त ज़ाया हुआ, जो मेरे घर वाले परेशान हुए, इंसल्ट हुई, इलाके में लोगों ने देखा कि ये इतने शरीफ लोग हैं और इनके साथ ये क्या इन्होंने ये काम किया है। फर्स्ट जो मन था मेरे लिए, जो इन्वेस्टिगेशन का था, ये वो वेरी बैड था। क्यों? उस वक्त जो सारा काम था वो महकमे के हैंड होगा। लेकिन जैसे जैसे महकमा पीछे होता गया और लोगों से तहकीक होनी शुरू हो गई, तो लोगों ने बताया कि ये लोग ऐसे नहीं हैं, ये बहुत अमीर लोग हैं, यहाँ पर बहुत शरीफ खानदान के लोग हैं, ये ऐसा काम क्यों करें? ठीक है। अगर ये किया सारा, ये तो महकमे ने किया है। उसके अलावा देखिए, अगर मैं 7 माह अंदर रहा हूँ, क्या मेरे को 7 माह वापस लौटा सकते हैं? जो मेरे वालदैन की, मेरे बाप की जो बनाई गई है, काफ़ी वीक हो गए हैं वो। वालदा परेशान थी, मेरे बच्ची थी छोटी सी, वो भी काफ़ी तंग हुए घर के हालात से। अब मैं ही था एक अकेला घर का कफील जो उधर माँ बाप के साथ रहता था। भाई तो अलग है अपना, इसने अपना अलग सेट रखा। अब जो वो जलील हुए, तंग हुए, उनका कोई है जिम्मेदार? जी, आप कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, बस मेरी रिक्वेस्ट है खुसूसन ये जो आपसे भी और इमरान खान साहब से भी, कि ये जो करप्शन के जितने भी महकमे हैं, इस तरह को थोड़ा बहुत हमें सांस थे तो बच गए। कोई ऐसा आदमी है जिसके पास एक टाइम का खाने का है, एक टाइम नहीं है। लेकिन ये सारा मेरे पास मुकम्मल प्रूफ सबूत है, और ये महकमा मेरे साथ गलती की है। ये 7 माह ये अंदर है, उसके बाद 2-2.5 माह मैं अंदर रहा। बस मेरी यही अपील है कि हमारे साथ अभी भी हमारा केस जो है वो FI में भी चल रहा है, और ननकाना साहब भी चल रहा है, क्योंकि सज़ा तो ऑलरेडी पहले हमें मिल चुकी है। इसमें इतना हमारा गुनाह नहीं है जितनी सज़ा मिल चुकी है। लेकिन हमारी यही अपील है आपसे, मीडिया से, सबसे, कि हमारा वो केस है वो ख़त्म किया जाए, और इनको जो हमारे साथ ज्यादती हुई है इनको इनकी सज़ा मिलनी चाहिए। जी नाज़रीन, देखा आपने कि यहाँ पर ये रियासत मदीना, ये मुल्क को इस नाम पे ये 3-4 साल से हम लोग चल रहे हैं, नया पाकिस्तान। अब नए पाकिस्तान में भी यही हालात हैं कि महकमे की काली भीड़ें एक दूसरे को बचाने के लिए भी इतने तैयार हैं, और लोगों को इस अंदाज में पीस रहे हैं कि इनके साथ ज़्यादती हुई। इनके ज़ाहिर है ये लोग गए, इन्होंने जाके पैसे दिए कि जी हमारा मीटर इंस्टॉल किया जाए। महकमे के बंदों ने पैसे लिए, पैसे वसूल करने के बाद महकमे ने आके इनके मीटर लगा दिया और पर्चा इन पे दे दिया गया। अब इस एक बंदे के ऊपर 7 माह उसको जेल में रखा, उस 7 माह का जिम्मेदार कौन है?
कौन उसकी वो जो बची हुई साख, वो जो साख ख़राब हुई है, वो कौन उसका ज़िम्मेदार होगा, वो कौन इसको बहाल करेगा। ये हमारे एक लम्हा फ़िक्रिया है, हमें सोचना चाहिए। हमारे जो वज़ीर आज़म है, वज़ीर आला पंजाब हैं, इनको ये सोचना चाहिए, चीफ़ जस्टिस साहब को भी इस पर सोचना चाहिए कि महकमे के ऐसे लोग जो अपने इख्तियारात का नाजायज़ फ़ायदा उठाते हैं चंद टकों की खातर, घटिया से घटिया तरीन, मैं कह सकता हूँ कि इससे घटिया कोई बात हो ही नहीं सकती कि एक बंदा, एक टीचर है, हेड मास्टर है, टीचर है, उसके 7 माह ज़ाया कर दिए गए। ये कौन सा कानून है? ये कौन से मुल्क में इस तरह, तो ऐसे वो काफर मुल्क में भी नहीं होता जिसमें हमारे मुसलमान भाइयों के साथ ये इस तरह के काम हो रहे हैं। तो खुदारा वज़ीर आज़म साहब इस पर सख्ती से नोटिस लें और इन लोगों के ख़िलाफ़ सख्त से सख्त कार्रवाई करें, ताकि इन लोगों को पता चले कि हमने हक हलाल की खानी है, ये हराम की कमाई ना खाएं। उधर से महकमे से सैलरियां भी लेते हैं, इतनी मुराद भी लेते हैं, और इसके बावजूद लोगों के खून चूस रहे हैं। शर्म आनी चाहिए इनको।